माली समाज के भवन का हुआ लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने की शिरकत। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन कल से क्रमिक भूख हड़ताल पर। महात्मा ज्योतिबा फूले माली समाज समुदाय भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य अतिथि में हुआ। इस अवसर पर सामाजिक सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रतिभा सम्मान भी योगदान सहयोग दिया। मैंने हमारे अतिथि महोदय से आग्रह किया कि उनका भी साल से सम्मान किया जाए। तो बनकर जो तैयार हुआ, इसमें सामाजिक बंधुओं का जो सहयोग राशि प्रदान की गई थी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती जानकी घोड़से जी को आमंत्रित कर राशि इन्होंने इस जन भागीदारी में दी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि इनका सवाल यहाँ पे तुलसीराम चोरकर जी, जिन्होंने भी 26,000 रुपए की राशि कि वे आए और वे उनका स्वागत अतिथि द्वारा। विप्ला चोरकर जी, विजय गोडसे गब्बर द्वारा 16,000 रुपए की राशि दी गई। विकास परिषद अध्यक्ष गौरव चंद्र आज मोनिया करबला वार्ड नंबर 40 में महात्मा ज्योतिबा फुले भवन का उद्घाटन एवं महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण मंत्री द्वारा रखा गया और उसमें अपार जन समूह उपस्थित हुए और जिन्होंने जन भागीदारी में 5 लाख रुपए दिए, उनका सम्मान किया गया और भोजन की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो अगुवाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अगुवाई है, आगे और लड़ाई है। मंगललाल झांझोर जी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस मध्य प्रदेश शाखा भोपाल के द्वारा आह्वान पर हमारी आज से 6 चरणबद्ध आंदोलन शुरू हुआ। सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर 18 सूत्री ज्ञापन है, जिसमें हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनुकंपा नियुक्ति, लाट कमेटी बहाल करने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, विनियुक्त कर्मचारी को नियमित करना, पदोन्नति जैसी कई मांगे हैं। जो विगत ठेका प्रथा समाप्त करना, ऐसी विगत कई मांगे हैं, जिसके लिए कई सालों से कर्मचारी संगठन द्वारा लगातार शासन को आवेदन निवेदन करता चला आ रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। कोरोना काल जैसे में हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करी है, आमजन की सेवा करी है और कार्य किया है, लेकिन उनकी शासन प्रशासन मुख बधिर होकर देख रहा है। लेकिन उनकी ना उनको कर्मचारियों की चिंता है, ना उनके परिवार के लोगों की चिंता है और उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। अगर ये मांगे निराकरण नहीं होती है, 6 चरण में हमारा आंदोलन है। अभी आज ज्ञापन दे रहे हैं, 15 तारीख काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे। फिर 1 चरण में जिला स्तरीय ज्ञापन है और फिर 30 तारीख को हाफ टाइम का काम बंद है। 31 मई को पूरा काम बंद रहेगा और इसके बाद भी हमारी कर्मचारी की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो 1 मई के मजदूर दिवस के दिन पूरा काम बंद रहेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है
तो भव्य रूप से आंदोलन किया जाएगा, विधानसभा घेरा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश लेवल में मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन की लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। कल से क्रमिक भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। मदहोश प्रशासन, मदहोश प्रशासन, होश में आके, होश में आके, बात तो तुमको समझाता भी, वरना काम को देखकर काम करेगा। संगठन का नाम तो विशिष्ट जी 10 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमारा 33वां दिन हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन अभी आज तक हमारे बीच में आके हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। तो कल 12/4/2022 से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, और इसके बाद अगर ऐसा लगा तो हम लोग फिर आमरण अनशन में भी बैठेंगे। जिला युवा कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया गया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में कल कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सरकार से भी शिक्षा वर्ग 3 में शिवराज सिंह चौहान के जो ओएसडी हैं, जिनने पर्चा लिख करके जो फर्जीवाड़ा मचाया है, जिससे युवाओं के मनोबल जो कम हुआ है, जो मानसिक प्रताड़ित हुए हैं, उसको लेकर हमारा ये घेराव है। अभी पुलिस आरक्षण भर्ती में जो 2020 में जो कराई गई थी, उसका रिजल्ट अभी आया, उसमें भी जो फर्जीवाड़ा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मचाया गया है, पीईबी परीक्षा जो परीक्षा बोर्ड के माध्यम से मचाया जा रहा है, जो कमीशनबाजी में पीईबी बोर्ड लगी है, जो निरंतर धंधलाई कर रही है, निरंतर फर्जीवाड़ा मचा रही है। अभी जैसे काफ़ी सारे पद हमारे मध्य प्रदेश में 1.5 लाख 2 लाख भर्ती पद खाली है, पर शिवराज सिंह चौहान इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं करवा रहे हैं। पूरे विगत 1 साल में देखा जाए तो 3 से 4 परीक्षाएं हो रही है। पुलिस एसआई की परीक्षा विगत 2 सालों से नहीं निकली है। एमपीपीएससी की परीक्षा 1 वर्ष से लंबित है। सेना भर्ती की परीक्षा 3 साल से लंबित है। अतिथि विद्वानों को निकाला जा रहा है। कोरोना काल में 2 वर्ष पहले हमने कोरोना योद्धाओं को नौकरी में रखा था, उनको भी ये निकालने का काम कर रहे हैं। यानी ये टोटल बेरोजगारी जो फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में, इससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। अभी माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, छिंदवाड़ा विकास के लिए भी उनने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के लिए उनने फंड दिया था और विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। खरीद फरोख्त के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी में बैठे और छिंदवाड़ा को मुख्य टारगेट बना के ने यहाँ के पूरे विकास कार्यों को रोक दिया है। ये हमारा एक मुद्दा है। और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल गैस में बढ़ोतरी हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अन्य दैनिक उपभोग की चीज़ों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी आज त्रस्त है। इन सारी नीतियों के विरोध में कल युवक कांग्रेस पैदल मार्च के माध्यम से कांग्रेस भवन में एकत्रित हो रही है पूरा जिला स्तर में। और ये फुवारा चौक स्टेडियम होते हुए बल्ली बाबा वाले बाबा जी की दरगाह होते हुए हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और हमारा कल एक उग्र प्रदर्शन होगा जो राज्यपाल के नाम से हम कल कलेक्ट्रेट घेराव करके कलेक्टर साहब को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे। यदि कलेक्टर साहब यदि हमारा ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तो उग्र प्रदर्शन का खामियाजा शासन प्रशासन को झेलना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की वाली है। निकम्मी शिवराज सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन हम लोग करेंगे, इसका मेन उद्देश्य जो हमारा है वो उद्देश्य है व्यापम को लेकर घोटाले जो हो रहे हैं उससे हम सब त्रस्त आ चुके हैं। छिंदवाड़ा का नहीं, पूरा प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो त्रस्त आ चुका है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें आज नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया। एक ऐसा है जिससे कि व्यक्ति का परमात्मा के प्रति अनुराग हो जाता है, और जब इधर उधर जहाँ कहीं भी कथाएं होती तो कथा होकर के वहाँ जो आनंद
यहाँ राम जी के हनुमान जी के दरबार में अपने को मिलता है कि यहाँ मैं केवल बैठ करके आपसे चर्चा करता हूँ। कथाएं तो बाहर करने के लिए बहुत जगह, परंतु रामनवमी से हनुमान जयंती तक बैठ करके हम राम जी के गुण चरित्रों की चर्चा करते हैं। और इन बातों को हर कोई व्यक्ति नहीं सुनता, हर व्यक्ति को तो मनोरंजन की आवश्यकता होती है। इसलिए काकभूषण जी को बुलाया लोमस ऋषि ने, और लोमस ऋषि ने बुला कहा, गुरु जी मैंने ऐसा सुना हूं कि गुरु की ताड़ना भी व्यक्ति के जीवन को सुधार देती है। आप देखना कुम्हार जो होता है मिट्टी के बर्तन को गोल बनाने के लिए कितना मारता, ठोकता, पीटता है, और इसके बाद में आगी में जलाता जब वो मटकी पक्की बनती है। बरारीपुरा स्थित बगलामुखी माता मंदिर में आज जवारे विसर्जन के लिए निकले। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में शारदा रामायण मंडल द्वारा राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज पालना उत्सव मनाया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी परासिया रोड में शारदा रामायण मंडल द्वारा
राम जन्म उत्सव के चलते आज भगवान श्री रामचंद्र जी का पालना उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव में सभी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। रामचरितमानस का पाठ किया गया, साथ ही भजन किया गया और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती उतारते हुए जय घोष के नारे लगाए। भारतीय संस्कृति में राम रोम रोम में समाये हुए हैं और राम के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। तो अयोध्या की नगरी में हमारे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और हम लोग इतने खुश हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम यहाँ पर भी उसी तरह का उत्साह और उमंग हमारी बहनों में देखने को मिल रहा है, पूरे शहर में भी देखने को मिल रहा है। उसी के चलते हमने ये उत्सव मनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रकाट पर्व के अंतर्गत दशहरा मैदान में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अपने मन मंदिर में ज्योति लगा के देख ले, आजाते हमारे वहाँ भगवान कहाँ से आए। किस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। किस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योति लगा के देख ले, आजाते हमारे वहाँ भगवान कहाँ से आए। किस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। किस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योति लगा के देख ले, आजाते। ग्राम सारना स्थित टेकड़ी मंदिर में हनुमान जी की 21 फीट की प्रतिमा निर्माण करने हेतु भूमि पूजन किया गया। हरि ओम ओम दी तुम बीच में रख दीजिएगा। ओम दी तुम सुमरिया सुजित असजे सजे सजे आश्रम माले दी माले का बताया मैं ताली पुराणी पूजा दम प्रदामणि मितादे हरि मान अभ्यास शेष शिशो देव समुद्र नाम शासनदा धालु काम अकल बहनो ये पंडा देवा को शासी राज मुद्रा सत्य सत्याश आसन सत्तम का कहा देवा केंद्रवाना अलग्न पुरुषम पुरुषम आदि वर्णन तमिषा वरस्ता तो तमी विद्याति विद मीति नान्य पंथा विते नाय पूजा अत्यंत जाय मान देवता विद्याति दर्शन पर बसंती हीरा तस्मिन तार नाम विद्या विश्वास युद्धि विवाद पर प्रतिमा का 21 फीट प्रतिमा का भूमि पूजन किया गया, जो समय लगभग 1 वर्ष में इसी रामनवमी को पूरा हो जाएगा। आज पूरा गांव बड़े हर्ष में है कि इतनी विशाल मूर्ति का भूमि पूजन ग्रामवासियों द्वारा और मैं अशोक पटेल के द्वारा किया गया और 1 वर्ष में इस मूर्ति का निर्माण हो जाए। बड़ी माता मंदिर से निकाले गए जवारे विसर्जन के लिए